जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे भैया दूज की कि भैया दूज इस वर्ष कब मनाना है, क्योंकि इसमें भी कुछ मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 2 नवंबर को मनाना है, कुछ लोगों की मति है कि 3 नवंबर को मनाना है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष भैया दूज पर्व कब मनाना है, भैया दूज का महत्व क्या है और भैया दूज को क्या करना चाहिए और भैया दूज क्यों मनाई जाती है। प्रिय दर्शकों, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाते हैं। भैया दूज, जिसे भ्रातृ द्वितीया नाम से भी जानते हैं और इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। तो भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया, भैया दूज, भाई दूज, अनेक नामों से इस पर्व को जानते हैं। तो इसको मनाना कब है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार द्वितीया तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर को शनिवार को रात्रि में 10:22 पे हो रहा है। द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 नवंबर शनिवार को रात में 10:22 पे और द्वितीया तिथि रहेगी 3 नवंबर रविवार को रात में 10:05 तक। अर्थात सूर्योदय के समय उदय व्यापिनी तिथि या उदया तिथि में तृतीया 3 नवंबर रविवार को ही प्राप्त हो रही है। अतः भैया दूज का पर्व इस वर्ष 3 नवंबर रविवार को ही मनाना उचित रहेगा। भैया दूज क्यों मनाते हैं? भगवान सूर्य, ग्रहों के राजा भगवान सूर्य की पत्नी का नाम था संज्ञा। संज्ञा के एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम था यमुना। उसके बाद सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया बना करके और अपनी छाया का जो प्रतिरूप बनाया था, तो अपने छाया को अपने दोनों बच्चों को सौंपकर संज्ञा चली जाती हैं। छाया मूर्ति, अपनी ही छाया मूर्ति का निर्माण संज्ञा ने कर दिया, जिसे कि सूर्य की दूसरी पत्नी को इसीलिए छाया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि संज्ञा ने अपनी ही छाया मूर्ति का निर्माण कर दिया और अपने पुत्र पुत्री को अपनी छाया मूर्ति छाया को सौंपकर चली गई। लेकिन यमराज और यमुना, ये भाई बहन का छाया से वो सामंजस्य नहीं हो पाया जो कि एक माँ के साथ होना चाहिए। लेकिन यमराज और यमुना, इन भाई बहन में बड़ा परस्पर प्रेम था, अटूट प्रेम था। यमुना का विवाह हो जाता है, यमुना अपने घर चली जाती है, लेकिन हमेशा अपने भाई यमराज के हालचाल जानने के लिए, खोज खबर लेने के लिए यमुना बराबर यमराज के पास आती रहती थी। जब यमुना आती थी तो यमराज से कहती थी कि भैया, मैं तो हमेशा आपके पास आती हूँ, लेकिन आप कभी मेरे घर नहीं आते हो। जब यमुना ने अपने भाई यमराज को कई बार इस बात का उलाहना दिया, तो यमराज बोले कि ठीक है बहन, जाओ, इस बार मैं आपके यहाँ आऊँगा। और पहली बार जब यमराज अपनी बहन यमुना के यहाँ गए, तो उस दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमराज गए, यमुना जी ने अपने भाई का टीका लगा करके स्वागत किया, भाई की आरती उतार करके स्वागत किया। बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन भाई के लिए बना के रखे थे
अपने भाई यमराज को भोजन कराया और यमराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहन, आज मैं तुम्हारी सेवा से, स्वागत से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। तो यमुना बोली, भैया, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आज जिस दिन आप हमारे यहाँ आए हैं, हर वर्ष इसी दिन आप हमारे यहाँ आते रहेंगे। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और यमराज हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बहन यमुना के यहाँ जाते रहे। प्रिय दर्शकों, इसीलिए ये भाई बहन का पर्व भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाता है और अपनी बहन के घर जा कर के बहन उसको टीका करती है ताकि मेरे भाई की लंबी उम्र रहे, मेरा भाई को सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, मेरे भाई के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या या संकट न आए। तो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए बहनें इस दिन अपने भाई के टीका लगाती हैं, भाई की आरती उतारती हैं, भाई को अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग लगाती हैं, भोजन करवाती हैं। भाई भी प्रसन्न होकर के अपनी बहन का आशीर्वाद लेकर के अपनी बहन को उपहार के रूप में कोई न कोई उपहार भेंट करता है। भाई बहन का ये पर्व मनाने से और भी बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि बहन के आशीर्वाद से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। लंबी उम्र तो प्राप्त होती ही है, अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। क्योंकि यमराज जी ने अपनी बहन यमुना से कहा था कि ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मैं तो इस दिन आपके यहाँ आता ही रहूँगा, लेकिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, जिसको हम लोग भाई दूज कहते हैं, इस दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाएगा और अपनी बहन को उपहार भेंट करेगा, बहन का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उस भाई के ऊपर कभी भी मेरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो यमराज की दृष्टि से बचाव तभी हो सकता है जब हम कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, भाई दूज को, अपनी बहन के घर जा कर के बहन का आशीर्वाद लेंगे। वैसे तो यम द्वितीया इसीलिए तो कहते हैं। तो भैया दूज के दिन जो भाई बहन एक साथ यमुना नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि इस दिन यमुना नदी में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जो भाई बहन इस दिन यमुना नदी में स्नान करते हैं, उनको अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। जीवन में असमय मृत्यु की संभावना नहीं रह जाती है। अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और उसके अलावा लंबी उम्र की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख सौभाग्य, धन धान्य की वृद्धि होती है और हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। प्रिय दर्शकों, ये भी एक प्रश्न उठता होगा कि टीका लगाने का मुहूर्त क्या है। तो भैया दूज को 3 नवंबर रविवार को, वैसे तो सूर्योदय से लेकर रात तक द्वितीया तिथि रहेगी, लेकिन फिर भी टीका लगाने का सबसे अच्छा मुहूर्त है सुबह 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। 3 नवंबर रविवार को सुबह 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक बहनें अपने भाइयों के टीका लगा सकती हैं। भाइयों की आरती उतार करके अपने भाइयों को आशीर्वाद देते हुए कि हमारा भाई लंबी उम्र प्राप्त करे, हमारे भाई को सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, हमारे भाई के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट या कोई समस्या न रहे। इस कामना के साथ बहनें अपने भाई को टीका लगाएं। भाई को लंबी उम्र की प्राप्ति होगी,
भाई की असमय अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। इसीलिए इस भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया, भैया दूज का पर्व का बहुत महत्व है। दीपावली के 5 दिवसीय दीपावली का पर्व होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन इस पर्व का भाई दूज को होता है। इसलिए दीपावली पर्व का अंतिम दिन भी भैया दूज का पर्व है। इसलिए इस पर्व को भाई बहन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भाई बहन के आपसी प्रेम का, आपसी सौहार्द का ये एक अनूठा उदाहरण है। जब यमराज अपनी बहन यमुना को इतना प्यार करते थे, तो ठीक उसी तरह हमें भी अपनी बहन को प्यार करना चाहिए, ताकि बहन के आशीर्वाद से, यम की दृष्टि से हम बचे रहें और यमराज की कृपा प्राप्त हो, और यमराज की कृपा से जीवन से अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु का डर समाप्त हो जाए और लंबी उम्र की प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।